लाइक करें और शेयर करें। आप रिप्रोडक्शन अपने इन सुझाव ऑर्गेनिज्म। ये वीडियो रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ऑडियो बुक की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है। यह गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस है। इससे बनने वाली संतानें अपने पेरेंट या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। विभिन्न ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल या फंजाई के अध्ययन से यह पता चलता है कि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो ये सभी सेम पैटर्न को अपनाते हैं। जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वो ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। प्लांट में यह वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। रिप्रोडक्टिव फेज जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज के समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हायर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं जब वो फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट में जहाँ फ्लावरिंग एक से अधिक बार होती है, इस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहेंगे? जुवेनाइल और मैच्योर कहेंगे। एनुअल तथा बाइनियल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव तथा सेनेसेंट फेज को क्लियर कट मतलब अस्पष्टता शो करते हैं, लेकिन पेरेनियल प्लांट में इन फेज के क्लियरली डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना दिखाते हैं, जैसे बाम्बू प्लांट जीवन में एक बार ही फूल देते हैं। बाम्बू जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीलाकुरेंजी यह 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर देता है। इस प्लांट ने सितंबर-अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरिया में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखा, जिसने टूरिस्ट को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। एनिमल में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? एनिमल में बर्ड क्या पूरे वर्ष एग देती रहती है या ये सीजनल फिनोमिनल है? फ्रॉग तथा लिजार्ड में ये प्रक्रिया कैसी है? नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल
सीजनली अंडे देती है। कैपिटिविटी मतलब पोल्ट्री फार्म में रहने वाली चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती है। यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज, एसेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। काऊ, सीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट मैमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिकल चेंजेस को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट मतलब मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। कई मैमल्स पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। सेनेसेंस फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जा सकता है। लाइफ स्पेन की इस लास्ट फेज के दौरान कुछ कंकोमिनेंट चेंजेस आते हैं, जैसे स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती है। प्लांट तथा एनिमल में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव तथा सेनेसेंस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन तथा सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन तालमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेज तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली इवेंट मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट तथा प्रोसेसेज दिखाते हैं वो फंक्शनली सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सेनेसेंस सीक्वेंस को फॉलो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा कैरेक्टराइज होता है। इसमें 3 स्टेजेज होती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तथा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेट के फ्यूजन से पूर्व होने वाली सेक्सुअल इवेंट को इसमें शामिल करते हैं। गैमेटोजेनेसिस तथा गैमेट ट्रांसफर 2 प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। गैमेटोजेनेसिस या मेल तथा फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस है। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, होमोगैमेट्स। इसमें दोनों गैमेट एक समान दिखते हैं तथा इसे मेल तथा फीमेल गैमेट में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, सम एल्गी हेटेरोगैमेट्स। इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड और स्पर्म तथा फीमेल गैमेट को एग और ओवम
कहते हैं। एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होता है, लेकिन यह हमेशा ट्रू नहीं है। प्लांट्स में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में हो तो इन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, तथा डिफरेंट प्लांट पर हो तो इन्हें हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बहुत सी फंजाई तथा प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक तथा मोनोसियस जैसे शब्दों से डिनोट करते हैं। हेटेरोथैलिक और डायोसियस टर्म का इस्तेमाल यूनिसेक्सुअल कंडीशन में डिस्क्राइब करने में होता है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, जिन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल, कोकोपीट तथा कोकोनट। मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट पर होते हैं तो इसे डायोसियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल, डेट, पाम, पपाया। एनिमल्स, बाइसेक्सुअल एनिमल, हर्माफ्रोडिट्स। एग्जाम्पल, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच, etc. यूनिसेक्सुअल एनिमल में कॉकरोच। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सभी हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज में गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमेट बनाने वाली पैरेंटल प्लांट बॉडी या तो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। मोनेरा फंजाई, एल्गी तथा ब्रायोफाइट से संबंध रखने वाले कई ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड गैमेट माइटोसिस द्वारा बनते हैं। क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी माइटोसिस होती है? क्लास 11th की बुक में एल्गी के लाइफ साइकिल का फ्लो चार्ट पढ़ने पर इसका सही आंसर मिल जाएगा। डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा लगभग सभी एनिमल ह्यूमन भी में हैप्लॉइड गैमेट माइटोसिस द्वारा बनते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल जैसे कि मायोसाइट गैमेट मदर सेल में मायोसिस होती है। मायोसिस के अंत में क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमेट में ट्रांसफर होता है।